अरे ओ चटनी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, हम सभी की थालियां खाली हैं, पराठे ले आ। रसोई में से। अरे आ रहा है आ रहा है, 2 मिनट का भी सब्र नहीं। पता नहीं कांता ताई ने कैसे घर में काम पर लगा दिया चटनी को। गुस्से में बड़बड़ाती हुई चटनी रसोई में ढेर सारे पराठे रखकर लाती है, जहां टेबल पर बैठा पूरा परिवार पराठे लूट लेता है और प्लेट में केवल एक ही पराठा बच जाता है, जिसे देखकर बूढ़ी दुलारी गुस्साए भाव में से कहती है, ये सब क्या है? बस एक पराठा, इसमें तो मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। जा जाकर मेरे लिए 4-5 पराठे और लिया, मेरा तो पेट भी नहीं भरा। ये सुनकर नौकरानी किलस कर कहती है, अरे एक सवेरे से हम किचनवा में लगे हुए हैं और आप सबको 2 किलो आटे का पराठा बनाकर खिला चुके हैं, मगर आप लोगों का पेट है कि भरता ही नहीं है। अरे पेट है कि पहाड़? पगार बढ़ाओ, 2-3 हजार रुपए में मैं इतना नहीं करूंगी। हाँ हाय हाय हाय, एक तो तू हमारे खाने में नजर लगा रही है और पगार क्यों बढ़ाए? अभी तो तुझको आए 1 महीना ही हुआ है, कोई पगार नहीं बढ़ेगी। ये सुनकर चटनी भौवें चढ़ाकर कहती है, पगार नहीं बढ़ेगी तो चाय पराठे भी भूल जाओ, आप लोगों की नौकरी आपको ही मुबारक हो। चटनी तो चली, जय सीता मैया की। कहानी की इस प्रस्तुति से आप सब लोग तो समझ ही गए होंगे, ये है मित्तल परिवार, जिसमें राजेंद्र और पदोमती पति पत्नी, उनके 3 बच्चे, 1 बेटी वंशिका और 2 बेटे मृदुल और मोहित, जिसमें से एक बहू दीपा, दादी दुलारी और चाचा चाची समेत एक बड़ी जॉइंट फैमिली है। वैसे तो हम सबका टेस्ट अलग होता है, किसी को लड्डू पेड़े पसंद होते हैं, किसी को तीखा खाना तो किसी को मीठा, मगर गजब की बात तो ये है कि पूरा परिवार चाय पराठों का चासुड़ है। इसीलिए कोई भी काम वाली उनके घर में नहीं ठहरती। थक-हार कर पूरा परिवार अब मोहित के लिए रिश्ते देखने लगता है और भारती के साथ मोहित का रिश्ता पक्का हो जाता है और हल्की फुल्की गर्मी के मौसम में बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। जा मेरी बच्ची, अपने ससुराल जा, खुश रहना। पदोमती जी, अपने जिगर का टुकड़ा अपनी फूल सी बिटिया मैं आपको सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ज्वाला जी आप चिंता मत कीजिए, अब बहू हमारी जिम्मेदारी है। बैंड बाजे और बारात के साथ भारती बहू बनकर ससुराल आ जाती है। दीपा बहू, ये लो आरती की थाली, अपनी देवरानी की आरती उतारो। जी मम्मी जी। आइए देवरानी जी, गृह प्रवेश कीजिए। जी भाभी। आओ, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। ये हैं पापा जी, ये मम्मी जी, ये दादी जी, ये चाची जी, चाचा जी और मैं तुम्हारी जेठानी। वंशिका तुम्हारी नंद, ये तुम्हारे जेठ जी और ये तुम्हारे प्यारे प्यारे पति देव। इतना बड़ा ससुराल, इसको तो जिला घोषित कर देना चाहिए। अरे क्या हो गया नई दुल्हन, कौन सी ख्यालों की खिचड़ी पकाने लगी खड़े खड़े? कुछ नहीं चाची जी। माँ, लगता है भारती थक गई है, इसे आराम करने देना चाहिए। तभी सबके सब ससुराल वालों के पेट से अच्छा अच्छा खाने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर बहू कहती है, अरे क्या बात है मम्मी जी, पापा जी, दादी जी, आप सबने शादी में खाना ठीक से नहीं खाया था क्या? अरे कहा, बहू शादी के दावत में तो बस पुलाव और सफेद चावल ही थे और हम ठहरे रोटी पार्टी, इसलिए बस। ठीक है, तो मैं आप सबके लिए कुछ बना देती हूँ। तभी ननंद फटाक से चाय पराठा की फरमाइश जताती है। अरे भाभी, जब आप बना ही रही हो ना, तो सीधा सिंपल गर्मा गर्म मलाई मार के चाय और मस्त घी के पराठे बना लो, मजा ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आप सब बैठे, मैं फटाफट से गर्मा गर्म चाय और पराठे बना के लाती हूँ। दुल्हन शादी के लहंगे में ही किचन में आ जाती है और कुछ ही देर में चाय पराठे तैयार करके ले आती है और सब हबड़ हबड़ कर खाने लगते हैं। अरे वाह, मेरी पोता बहू ने कितना मुलायम पराठा बनाया है और चाय भी एकदम कड़क बनाई है। शुक्रिया दादी जी। पेट भरकर चाय पराठे खाकर टन होकर ससुराल वाले सो जाते हैं। अगली सुबह नहा धोकर भारती आती है। यहाँ पूरा ससुराल टेबल पर बैठा उसी के इंतजार में था। माँ जी बता दीजिए, पहली रसोई में क्या बनाना है? मैं सोच रही हूँ गर्मी का मौसम है तो फ्रूट केक बना लूं और साथ में बूंदी का रायता और पनीर पुलाव भी। पर बहू का दिया आइडिया ससुराल में से किसी को भी नहीं जचता।
देख बहू, मैं तो चावल नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तो तू गर्मा गर्म घी वाले आलू के पराठे और चाय बना दे, बाकी सबसे पूछ ले। बहू मेरे लिए तो पनीर वाले पराठे बना देना। हाँ, और एक कप चाय भी बढ़ाकर बना लेना। अरे हाँ हाँ, मैं कहाँ गई पापा भाभी, मेरे हिस्से की भी चाय बनाना, और मैं तो गोभी के पराठे खाऊंगी। एक के बाद एक ससुराल वालों की अलग अलग चीजों के पराठे का ऑर्डर सुनकर बेचारी बहू सोच में डूब जाती है। ये भगवान, ही कैसा ससुराल मिला है, मुझे इतनी गर्मी में भी इन लोगों को चाय पराठे खाने। खैर कोई नहीं, बनाना तो पड़ेगा भारती, वरना सब मुंह सुचालेंगे। एक तरफ ससुराल वाले एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते, तो वहीं बेचारी बहू गर्मी में चाय पराठा बनाने में पसीने पसीने हो जाती है। अरे देवरानी जी, चाय पराठे बन गए तो ले आओ। जी जी लाई, ये लीजिए, मैंने आप सबकी मनपसंद के पराठे बनाए हैं। पर ये क्या दुल्हन रानी, इतने पिद्दे से कप में चाय क्यों लाई हो? इसमें तो 1 से 2 पराठे डूबते ही चाय खत्म हो जाएगा, बड़े कप में लाना था। बाप रे बाप, ये इंसान है या वन मानुष, इतनी गर्मी में भी इन चाय के चसरुओं को भर भर कर चाय चाहिए। वाह भाभी, इट्स अमेजिंग, क्या बढ़िया पराठे बनाए हैं आपने। सचमुच देवरानी जी, आप तो छा गई हो। आखिर बहू किसकी है? सब तो मस्त मौला पराठे और चाय लपेटे जा रहे हैं, किसी ने भी एक बार मेरा हालचाल नहीं पूछा। मैं पसीनों में एकदम नहा गई हूँ। हाँ, देखते ही देखते भारती की शादी को 2 से 3 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन ससुराल वालों का चाय पराठा खाने से मन नहीं भरता। और इधर गर्मियों की मार भी बहुत तगड़ी बढ़ जाती है, गर्मी का पारा बहुत बढ़ जाता है। एक शाम, अरे बहू, ओ बहू, सुनती हो? अब क्या है, इन लोगों ने तो जैसे कसम खा रखी है मुझे चैन से जीने नहीं देने की। घड़ी की सुई 4 पर पहुंचती नहीं है कि बस चाय मांगने लगते हैं। पता नहीं मेरी माँ ने कैसे हफ्सियों के घर में मेरी शादी कर दी है। चलो। अरे आ गई बहू, चाय का टाइम हो गया है, चाय तो बना ले। जी दादी जी। तभी सास पराठे की फरमाइश जताती है। अरे बहू, चाय बना रही है तो 2-4 आलू प्याज के पराठे भी घी में सेक लेना। माँ जी, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, दिन रात चाय पराठे खाना ठीक नहीं, कुछ हल्का फुल्का भी खाना चाहिए। बहू, साफ सीधे शब्दों में क्यों नहीं कह देती हो कि तुझे बनाने में भारी पड़ रहा है? हमको पराठे और चाय पसंद है, और वैसे भी ससुराल को खुश रखना बहू का कर्तव्य होता है। जी माँ जी। गर्मी से बेहाल बहू पराठों की फरमाइश पर बिल्कुल ही चिढ़ जाती है और किचन में आकर बनाने लगती है। बेचारी बहू के पूरे शरीर से पसीने टपक रहे थे। हे भगवान, कैसे जुल्मी ससुराल वाले हैं मेरे, इतनी गर्मी में जरा भी तरस नहीं खाते, दिन रात बस चाय पराठे और चाय पराठे ही चाहिए। सब्जी से तो जैसे इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। पता नहीं गर्मी में ये लोग घी में चुपड़े पराठे खा कैसे लेते हैं। मैं तो इस सड़ी हुई सी गर्मी में पराठे बना बना कर पक चुकी हूँ। इस तरह से दिन गुजरते हैं। ज्यादातर टाइम चूल्हे के आगे खड़े रहने की वजह से बेचारी भारती का शरीर घमौरियों से भर जाता है और एक दिन वह चक्कर खाकर गिर जाती है। डॉक्टर जांच पड़ताल करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ, मेरी पत्नी ठीक तो है? देखिए, इनको ज्यादातर गर्मी में रहने की वजह से लू लग गई है। इन्हें ठंडक में रखिए, तभी इनके शरीर के ये दाने जाएंगे, वरना बाद में ये इन्हें बहुत दिक्कत देंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। पूरा ससुराल बहू की इस हालत का जिम्मेदार खुद को करार देते हुए माफी मांगता है। क्या हो गया मेरी पोत बहू को? मैंने तुझे बहुत सताया ना, तुझसे गर्मी में चाय पराठे बनवाए, हम तेरी बात सुनने को राजी नहीं थे, माफ कर दे बहू, गलती हो गई। ये सुनकर भारती की आंखें भर आती हैं। दादी जी, आप मुझसे माफी मत मांगो, मैं ठीक हूँ। हम सब मिलकर आपका ख्याल रखेंगे देवरानी जी, आपने हमारी जितनी खातिरदारी करनी थी उतनी कर ली, अब हमारी बारी। पूरा ससुराल बहू का बहुत ख्याल रखता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है और अब वह सभी चाय पराठा का चस्का भूलकर साधारण रोजमर्रा का खाना भी खाने लगते हैं।